इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा व ला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल सुब्हानहु व तआला फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिय इलैक इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम। वक़ाल सुब्हानहु व तआला वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम इला आख़िरि मा जाअ अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, आज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाया है। सिरात मुस्तकीम उस रास्ते को कहते हैं जो हर तरह के बातिल से, हर तरह के इन्हिराफ से, हर तरह की ज़लालत से, हर तरह की गुमराही से बिल्कुल पाक हो। कुरान करीम की पहली सूरतुल फातिहा की हम हमेशा तिलावत करते हैं, हर नमाज की हर रकात में तिलावत करते हैं, फ़र्ज़ व नफ़ल की तफरीक़ के बग़ैर हर रकत में अल्लाह तबारक व तआला की इस अज़ीमुश्शान सूरत, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी फ़ज़ाइल से नवाजा है, उसकी तिलावत करते हैं। उसमें हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह तबारक व तआला से हम जब दुआ करते हैं, अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमें सिरात मुस्तक़ीम की रहनुमाई फरमा, सिरात मुस्तक़ीम की हिदायत दे, सिरात मुस्तक़ीम पर चला, तो उसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह भी फरमा दिया है, बता दिया है कि सिरात मुस्तक़ीम है क्या, वो कौन सा सिरात है, वो कौन सा रास्ता है जिसको मुस्तक़ीम कहा गया है, बिल्कुल सीधा कहा गया है। कौन सा रास्ता है? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, वो रास्ता उन लोगों का रास्ता है जिन रास्ते पर, जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला तेरी नेमतें हुई हैं, जो तेरी नेमतों के मुस्तहिक़ करार पाए हैं, तेरे मुनअम अलैहिम हैं, नेमत याफ्तगान हैं, इनाम याफ्तगान हैं, उनका रास्ता जो है वो सिरात मुस्तक़ीम है। उस रास्ते पर हमें चला, उस रास्ते की हिदायत अता फरमा। साथ ही साथ अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह भी फरमाया, वाज़िह कर दिया कि सिरात मुस्तक़ीम क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है सिरात मुस्तक़ीम, और उसमें खुसूसियत के साथ दो पहलुओं का जिक्र कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न उन लोगों के रास्ते की रहनुमाई फरमा जिन पर तेरा गज़ब हुआ है, और न उन लोगों के रास्ते की रहनुमाई, उन लोगों के रास्ते पर भी न चला जो दाल्लीन है, गुमराह हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में, कई एक हदीसों में, हज़रात सहाबे किराम ने कई एक आसार में इस बात को वाज़िह किया है कि ये दोनों जो रास्ते हैं अल मग़दूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब हुआ है, इससे मुराद यहूद हैं, यहूदी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कहलाने वाले लोग जो बाद में इन्हिराफ का शिकार हो गए, और इन्हिराफ का शिकार न भी होते तो दीन इस्लाम की आमद के बाद सारे अदियान, सारे मज़ाहिब ख़त्म हो चुके हैं। और दाल्लीन से मुराद नसारा हैं, गुमराह दोनों हैं, यहूदी भी गुमराह हैं, नसारा भी गुमराह हैं। लेकिन इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि चूँकि गज़ब की सिफत ज़्यादा मुनासिब यहूदियों के लिए है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने गज़ब की सिफत को यहूदियों के लिए इस्तेमाल फरमाया, और गुमराही की सिफत ज़्यादा ख़ास, ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है नसारा से, यह ईसाइयों से, क्रिश्चन से, इसलिए ज़लालत की सिफत को अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों से जोड़ा, वरना दो के दोनों गुमराह भी हैं, दो के दोनों गज़ब के मारे भी हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। यहाँ पर बात ये समझने की है कि सिरात मुस्तकीम पर चलने की हम दुआ करते हैं, वो इनाम याफ्तगान का रास्ता है। इनाम याफ्तगान कौन है, उनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी सूरत की दूसरी आयत करीमा में इरशाद फरमाया है, मिनल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया, रसूल अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन, जिसमें एक ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा नाम सिद्दीकीन की फहरिस्त में
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है। ऐसे वह शुहदा जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की सरबलंदी के लिए अल्लाह की राह में जान माल की बाजी लगाते, शुहदा। और ऐसे ही सालिहीन, आम नेक बंदे जो ईमान के साथ अमल सालेह करने वाले। 4 तबकों का जिक्र किया गया। ये कौन है? ये अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ख़ास बंदे हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हुई हैं। इनके रास्ते पर चलने के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें चला, इन्हीं के रास्तों पर हम चलना चाहते हैं, तेरी नेमतें चाहते हैं, तेरी रहमतों की भीख मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों तबकों की राहों पर न चलाना। यहूद व नसारा का खास जिक्र आया है। बात समझने की यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद का तस्करा, ईसाइयों का तस्करा कुरान करीम के अंदर बहुत सारी जगहों पर किया है। अगर हम एक पहलू से देखें तो यहूदी चूंकि एक ऐसे दीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अहले किताब कहा है, ईसाई अल्लाह ताला ने उन्हें अहले किताब कहा है, उनके नबी ईसा अलैहिस्सलाम है, उनके नबी मूसा अलैहिस्सलाम है। जब इन दोनों तबकों को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग थलग कर दिया कि ये सिराते मुस्तकीम से हटे हुए हैं, तो ये आसमानी दीन वाले, ये अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुअज़्ज़ज़ नबियों के रसूलों के उम्मती होने के बावजूद जब इनके रास्तों से हमें दूर हटना है, तो फिर भला बताओ कि आम मुशरिकीन, आम कुफ्फार अपनी मन से, अपनी मर्जी से जो अपने अदियान और मज़ाहिब बना लेने वाले लोग हैं, वज़ई अदियान, चाहे वो हिंदुइज़्म हो या बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो या उसके अलावा जितने भी अदियान व मज़ाहिब हो सकते हैं जिन्हें लोगों ने खुद बना लिया है, आसमानी मज़ाहिब नहीं हैं, न थे न हैं। इन अदियान व मज़ाहिब से हमें कितनी ज़्यादा दूरी, बरात और बेजारी करने की ज़रूरत है, कितना उससे बचने की ज़रूरत है, कितना उनसे अपने ईमान व अक़ीदे के हिफाजत करने की ज़रूरत है, कितना उनके दीन और धर्म से, कितना उनके तहजीब व कल्चर से, कितना उनकी इबादत से, कितना उनके त्योहारों से, कितना उनके खुशी और गम की मुनासबतों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर उनके रास्तों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी वजाहत के साथ कुरान करीम के अंदर यहूद व नसारा का तज़किरा फरमा दिया है, आप देखें अल्लाह के कलाम की आयात में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में इस बात को बार बार ताकीद के साथ कहा गया। हम तो उम्मत के लोग हैं मेरे भाइयों, हमारे और आपके नबी और रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने किस किस तरह से मुखातब करके फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, हमने आपके सामने 2 आयतें करीमा, 3 आयतें पढ़ी हैं। शुरू की 2 आयतों में से पहली आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र, हमने आपको दीन इस्लाम के मामले में एक रोशन शरीयत पर छोड़ा है। हमने दीन इस्लाम के मामले में आपको एक रोशन रास्ते पर छोड़ा है, एक रोशन कानून पर छोड़ा है, एक रोशन शरीयत यानी दस्तूर पर छोड़ा है। फत्तबिहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसी दस्तूर पर जमे रहिए, उसी दस्तूर की पैरवी कीजिए, उसी वाज़िह रास्ते पर चलिए। वला तत्तबि अहवा अल्लदीना ला यअलमून, आप उन लोगों के रास्ते की पैरवी न करना, उनके पीछे न चलना जो ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी करते हैं, जिन्होंने उन रास्तों को अपना लिया जो उन्हें अच्छा लगा, जो उन्हें पसंद आया, उसे उन्होंने अपना दीन बना लिया, जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने अपना कल्चर बना लिया, जो उन्हें पसंद आया उन्होंने खुशी का बना लिया, जो उन्हें पसंद नहीं आया उसे गम का बना लिया। अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने वालों की पैरवी मत कीजिए। आपको हमने दीन के मामले में एक रोशन रास्ता, एक रोशन दस्तूर अता फरमाया है, फत्तबिहा, उसी की पैरवी कीजिए, उसी की इत्तिबा कीजिए। इस आयत करीमा का माना बिल्कुल वाज़ेह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो रहा है। अल्लाह फरमाता है आपको दीन के मामले में एक रोशन रास्ता मिला है, आप उसकी पैरवी कीजिए, दूसरों की रास्ते की पैरवी मत कीजिए। इस आयत करीमा में इस बात का हुक्म है कि आपको इसी कुरानी करीम, आपको मिलने वाली वही, आपको मिलने वाली आसमानी हिदायत जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिल रही है, आपको उसी की पैरवी करनी है। वही दस्तूर है, वही रोशन रास्ता है, वही मनहज है, वही डगर है, वही सिराते मुस्तकीम है जिस पर आपको चलना है। उसके अलावा जितने रास्ते हैं जाहिलों के रास्ते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, अहवा अल्लदीना ला यअलमून, उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए जो लोग नहीं जानते हैं, जाहिल हैं। दीन इस्लाम इल्म का दीन है और इससे हट जाने वाले सब के सब जिहालत के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसी पर मजबूती से डटे रहिए, बिल्लज़ी ऊहिया इलैका, जिस चीज़ की वही आपकी तरफ की जा रही है, जो हम आपकी तरफ वही के ज़रिए से भेज रहे हैं, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उतार रहे हैं, आपके दिल में डाल रहे हैं, आपके रूह में डाल रहे हैं, आपको कई तरीक़ों से हम वही के ज़रिए से हम आप तक जो बात पहुंचा रहे हैं, इस्तमसिक, उसी पर मजबूती से डटे रहिए। ये इस्तिमसाक वही है जिसको हम तमस्सुक के नाम से जानते हैं। तमस्सुक के माने मजबूती से पकड़ लेना, वही माना है इस्तिमसाक का। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के लोगों को नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाता है फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका, जिन तमाम चीज़ों की वही आपकी तरफ की जा रही है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसी को मजबूती से पकड़िए। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, यकीनन आप सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है ये तहजीब, ये कल्चर, ये उस ज़माने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत का ताज दिया गया, उस वक्त कैसर और किसरा और रूम और ईरान, यहूदियत और ईसाईयत और मजूसियत उस जमाने में चर्चे पर थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, आपको जो वही मिल रही है बस आपको उसी की पैरवी करनी है। अल्लाह की तरफ से आने वाली वही, आप सिराते मुस्तकीम पर हैं, आप सिराते मुस्तकीम पर गामजन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे क्या फरमाया, व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका वसौफ़ तुसअलून, आप भी, आपके लिए भी और आपकी कौम के लिए भी ये इस्लाम, ये कुरान और ये वही जो आपकी तरफ उतारी जा रही है, ये आपके लिए शरफ की चीज है, आपके लिए भी शरफ है, सआदत है, आपकी कौम के लिए भी शरफ और सआदत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वसौफ़ तुसअलून, याद रखें क़यामत का दिन होगा, तुमसे पूछा जाएगा, आपसे भी, आपकी उम्मत के फ़र्द फ़र्द से सवाल किया जाएगा। ये दोनों आयतें हमें क्या पैगाम दे रही हैं? हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से ये पैगाम मिल रहा है कि हमें अल्लाह ताला ने जो दीन अता फरमाया है वो सुथरा दीन, वो शफ़ाफ़ दीन, जो हर तरह के इनहिराफ से, हर तरह के बातिल से, हर तरह की बेराह रवी से, हर तरह के गंदगी से, हर तरह की आलाइश और गला से, चाहे उसका ताल्लुक ईमान से हो, उसका ताल्लुक इबादत से हो, उसका ताल्लुक खुशी से हो, उसका ताल्लुक गम से हो, उसका ताल्लुक रहन सहन तहजीब और कल्चर से हो, उसका ताल्लुक लिबास से हो, उसका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी गोशे से हो, हमें उसी रास्ते पर चलना है जो रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के जरिए से उतारा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस बुनियाद को जानने के बाद हमें यह उसूल मिल जाता है, यह ज़ाब्ता मिल जाता है। कोई भी दुनिया का दीन धर्म हो, दुनिया का कोई भी इज्म हो, दुनिया का कोई भी कल्चर हो, दुनिया की कोई तहजीब हो, हमें किसी से भी मरऊब नहीं होना है, हमें किसी से भी मुतासिर नहीं होना है। बज़ाहिर उसमें खूबियां दिखाई दे सकती हैं, बज़ाहिर उसमें अच्छाइयां दिखाई दे सकती हैं, ऐसा भी अगर दिखाई दे तब भी हमें कभी मुतासिर नहीं होना है। यह सोच करके भी उसकी तरफ नहीं जाना है कि हम सिर्फ अच्छाई के पहलू को सोचते हैं, हम बुराई के पहलू को नहीं सोचते। हमें बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होना है, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को कहता है उसी वही पर आपको मजबूती से डटे रहना है, आपको भी डटना है, आपकी उम्मत को भी डटना है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आजकल के इस रंगारंगी के दौर में, आजकल के इस मादियत परस्ती के दौर में, आजकल के इस सेकुलर जहनियत के माहौल में जो इस्लाम और मुसलमान बहुत कुछ सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए, कोई मॉडर्न सोच के एतबार से, कोई तहजीब और कल्चर के फैलाव के एतबार से, कोई दुनिया में मादियत परस्ती के रुझान की वजह से, कोई रहन सहन की वजह से, कोई जॉब सर्कल की वजह से, कोई कारोबार की वजह से, कोई पड़ोस की वजह से, कोई तालीम और तरबियत की वजह से, मुख्तलिफ हीरों से बहानों से आज सूरत हाल ये पैदा होती जा रही है। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों का एक तबका ऐसा है, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत अता फरमाए, वो सोचते हैं कि ये भी क्या शिद्दत है, ये 21वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, ये कहाँ गुंजाइश है कि हम ये नहीं मानेंगे, ये कहाँ गुंजाइश है कि हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। वो कहे कि हम आपकी खुशी में नहीं आएंगे, वो कहे हम आपके धर्म की खुशी में नहीं आएंगे, ये सब जमाना खत्म हो गया। इस तरह की बात करने वाले आज बहुत सारे हमारे भाई हैं। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन अता फरमाया है, उस दीन को हमें इज्जत का दीन समझना है, उसी में हमारी इज्जत है, उसी में हमारी शान और शौकत है, उसी
उसी में हमें अपने आप को शौकत वाला महसूस करना है, उसी में अपने आप को बुलंद महसूस करना है। कभी भी किसी भी एतबार से हमें एहसासे कमतरी, एहसासे कहतरी, या मिसाल के तौर पर दिल को छोटा करना, या मिसाल के तौर पर अपने आप को मामूली महसूस करना, अल्लाह तबारक व तआला इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें जो दीन इस्लाम मिला है, हम तो दुनिया के लिए आइडियल हैं। लोग रश्क करें दीन इस्लाम को देखकर सुनकर, लोग रश्क करें मुसलमानों के अकीदे को देखकर, मुसलमानों की इबादत को देखकर, मुसलमानों की तहजीब को देखकर, मुसलमानों के कल्चर को देखकर, मुसलमानों के रहन सहन को देखकर दुनिया अशश करे। हम तो उस दीन के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, उस दीन के पासबान हैं, उस दीन से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाजा है। तो हम क्यों किसी से मुतासिर हो जाएं, किसी भी नाम पर क्यों मुतासिर हो जाएं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इस तरह की जो मुनासबतें आती हैं, गैर इस्लामी त्यौहारों की मुनासबत, गैर इस्लामी खुशी की मुनासबतें जो भी आती हैं, चाहे मिसाल के तौर पर ये अभी मौका आया हुआ है, इसके पहले मौका आया था, चाहे दिवाली का मौका हो, होली का मौका हो मेरे भाइयों, या और कोई त्यौहार हो, हमें उनके त्यौहारों से कोई वो नहीं है कि वो मना रहे हैं। जिनका त्यौहार है वो बिल्कुल मनाए, हमें कहाँ उससे एतराज़ है। हमें अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करनी है, हमें अपने अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करनी है, हमें अपनी तहज़ीब, अपनी कल्चर, इस्लामी रुख की, इस्लाम की रोशनी की हिफाजत करनी है। ऐसा ना हो कि हम कहीं खलतमल्त हो जाएं, कहीं मिक्सअप हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम खो जाएं, हमारी तहजीब खो जाए, हमारा अकीदा मिट जाए, ऐसा ना होने पाए। हमें इस बात की हिफाजत की फिक्र करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं इस हवाले से दो चार बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस्लाम को इज़्ज़त का राज समझने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम को अपनी शान, अपनी अज़मत का मेरे भाइयों मेयार और कुतुब समझने की तौफीक अता फरमाए। यही है असल वजह। इस्लाम, इज्जत इस्लाम की वजह से, इज्जत कुरान की वजह से, इज्जत सुन्नत की वजह से, शान व शौकत तौहीद की वजह से, शान व शौकत शिर्क से, कुफ्र से मुकम्मल बेजारी के जरिए से। बस इसके सिवा हम कोई भी रास्ता अख्तियार कर लें, बहुत सारे लोगों के मेयार बदल जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मेयार, बहुत सारे लोगों के बयानात बदलते जा रहे हैं। कोई ये कहता है मुसलमान इसलिए पस्ती का शिकार है कि मुसलमानों के पास दौलत बहुत कम है, उनको आगे आना चाहिए, आलमी बिजनेस कॉरपोरेट में आना चाहिए, इसमें आगे बढ़ेंगे तो इज्जत मिलेगी। कोई समझता है कि मुसलमानों के पास दुनियावी तालीम नहीं है, इसलिए मुसलमान पस्त है, इसलिए मुसलमानों को फला डिग्रियां हासिल करनी चाहिए। कोई कहता मुसलमान सियासत में बहुत पीछे हैं, इसलिए मुसलमान पीछे। याद रखो, इन सब में आगे बढ़ के देख लो, दुनिया ने आगे बढ़ के देखा है। इस्लाम का अगर जिंदगी में है, खालिस तौहीद है, सुन्नत है, हलाल और हराम की पासदारी है, तो इज्जत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। चाहे आप टाट पर जिंदगी गुजारते हो, चाहे आप एक टाइम दो टाइम फाका करते हो, चाहे आपके पास तालीम कम हो ज्यादा हो, अगर आपके पास तौहीद और सुन्नत की जिंदगी है तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इज्जत अता फरमाएगा। ला इज़्ज़त लना इल्ला बिल इस्लाम व महमा तगैनल इज्जत फी गैरिही अज़ल्लना अल्लाह। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अहादीस की तर्जमानी करते हुए हमें इज्जत मिल सकती है तो सिर्फ इस्लाम से मिल सकती है। अगर हम इज्जत इस्लाम को छोड़कर किसी और जगह तलाश करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला हमें जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। ये हमारा अकीदा होना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस मौके पर अभी साल खत्म होगा तो हैप्पी न्यू ईयर के नाम से लोग खुशियां मनाएंगे, नए साल का आगाज होगा, उसका इस्तकबाल कर रहे होंगे, पुराना साल जा रहा होगा, इस साल के जाने के और नए साल के आने के मौके पर लोग मुबारकबादियों का तबादला कर रहे होंगे, ग्रीटिंग्स का तबादला, हदिये का, तहाइफ का, विशेष का, मुबारकबादियों का तबादला कर रहे होंगे और लोग मुख्तलिफ अंदाज से खुशियों में मेरे भाइयों खोए हुए होंगे। इस तरह की बहुत सारी मुनासबत सुबह शाम आती रहती है। इस हवाले से कुछ उसूली बातें, कुछ बुनियादी बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ये बातें खुसूसियत के साथ समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी में बरतने की तौफीक अता फरमाए। सब कुछ जला जाए, चला जाए, कम हो जाए, अपना ईमान व अकीदा न जाने देना,
इस सोच के साथ जिंदगी गुजारो, क्या लेकर के जाओगे अल्लाह तबारक व तआला के सामने। मेरे भाइयों, ये त्यौहार आते हैं, गैर मुस्लिमों के त्यौहार आते हैं। गैर मुस्लिमों के त्यौहार, चूंकि याद रखें, किसी भी कोई भी त्यौहार, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, वो त्यौहार उस धर्म का शिआर होता है, उस दीन का, उस इज्म का की अलामत होती है, उस कल्चर का, उस तहजीब का हिस्सा हुआ करती है। मेरे भाइयों, कोई भी ईद, कोई भी त्यौहार किसी भी धर्म का, मेरे भाइयों, अगर हम ईद उल अजहा का नाम लेते हैं, सारी दुनिया जानती है मुसलमानों का त्यौहार है। ईद उल फित्र का नाम लेते हैं, सारी दुनिया जानती है मुसलमानों का त्यौहार है। होली दिवाली का नाम सारी दुनिया जानती है कि हिंदुइज्म का त्यौहार है। या मिसाल के तौर पर क्रिसमस से सारी दुनिया जानती है ईसाइयों का है। हैप्पी न्यू ईयर की बात सारी दुनिया जानती है कि ईसाइयों ने इसे अपनी ईद और त्यौहार बना रखा है। तो कोई भी त्यौहार जो होता है ना, वो दीन का, धर्म का हिस्सा हुआ करता है। इसलिए याद रखें, अगर हम किसी भी गैर इस्लामी त्यौहार की मुनासबत पर शिरकत करेंगे, चाहे फिजिकली शिरकत करें, जा करके फिजिकली खुशी मनाएं, या मिसाल के तौर पर उसके अंदर डोनेशन दें, तबर्रुआत करें, मदद करें, या मिसाल के तौर पर तोहफे तहाइफ देने का सिलसिला जारी रखें, या मुबारकबादियों का सिलसिला दें, या मिसाल के तौर पर हदिये तहाइफ दें या लें, चाहे वो माल की शक्ल में हो, या खाने पीने की शक्ल में हो, या कागजात की शक्ल में, किसी भी तरह का तोहफा दिया हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखें, हमारा ये दीन तौहीद हर तरह के शिर्क से बरात और बेजारी करता है। तो शिर्क और मुशरिकीन के हर अमल से भी बरात और बेजारी का इजहार करता है। आपके सामने सूरे फुरकान की एक आयत करीमा पढ़ी गई है। उस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। इस आयत करीमा का तर्जुमा पहले देख लेते हैं। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर। अल्लाह ताला ईमान वालों की तारीफ़ कर रहा है, अपने नेक बंदों की, सालेह बंदों की, मुत्तकी बंदों की तारीफ़ करते हुए बहुत सारी बातें बयान करता है। उसी बीच में ये आयत करीमा है, वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर। मेरे वो बंदे भी हैं, मेरे वो ख़ास बंदे कौन हैं? ला यशहदूना ज़ूर, जो ज़ूर में शरीक नहीं होते, जो ज़ूर में हाजिर नहीं होते। ज़ूर के माने झूठ के होते हैं, ज़ूर के माने झूठ के होते हैं, जो झूठ में हाजिर नहीं होते हैं। वह इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। और जब किसी लग़्व और फजूल के पास से गुजरते हैं तो बिल्कुल बच बच के इज्जत के साथ गुजर जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत करीमा। इसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने, दीगर मुफस्सिरीन ने, इमाम अइम्मे तफसीर ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, हज़रत मुजाहिद से, हज़रत अबुल आलिया से, हज़रत क़तादा से, हज़रत रबी इब्न अनस से और दीगर बहुत सारे सहाबा और ताबईन से इस बात को नकल किया है इस आयत करीमा की तफसीर में कि ज़ूर जिसको अल्लाह ने झूठ कहा ना, कि अल्लाह के वो बंदे, नेक बंदे वो हैं, सच्चे बंदे वो हैं जो ज़ूर में, झूठ में शरीक नहीं होते। इस झूठ से मुराद क्या है? इस झूठ से मुराद मुशरिकों के, गैर मुस्लिमों के त्यौहार है। इससे मुराद क्या है? आयादुल मुशरिकीन, आयादुल कुफ्फार, आयादु अहलिल किताब मिनल यहूदी वन नसारा। यहूद व नसारा के त्यौहार है, इससे मुशरिकीन के त्यौहार मुराद हैं। इससे ईसाइयों के, यहूदियों के, काफिरों के, गैर मुस्लिमों के त्यौहार और खुशी की मुनासबतें हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों की तारीफ करता है। इनकी खूबियों में से एक खूबी यह है कि ये लोग ज़ूर में शरीक नहीं होते, यानी गैर मुस्लिमों के त्यौहारों में, खुशियों में भी शरीक नहीं होते। ये पहचान अल्लाह के सच्चे बंदों की। और अगर कहीं गैर मुस्लिमों के त्यौहार की खुशी मनाई जा रही हो तो क्या करते हैं ये? वहां से बचा कर, उस लग़्व से, फजूल से, इज्जत के साथ, शांति के साथ, चुपके से, इज्जत के साथ वहां से गुजर जाते हैं। उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, उसकी तरफ माइल नहीं होते, उससे मरऊब नहीं होते, उसमें किसी भी तरह से शरीक नहीं होते। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत करीमा है। तो आप देखें, तकरीबन सारे मुफस्सिरीन का, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत दीगर तमाम ताबईन मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है, इस बात पर इत्तिफाक है कि इससे मुराद मुशरिकों के त्यौहार हैं। झूठ क्यों कहा अल्लाह तबारक व तआला ने? इन त्यौहारों को झूठ के लफ्ज़ से क्यों याद किया? इसलिए कि इन त्यौहारों में सब तो झूठ ही होता है। सबसे बड़ा झूठ तो शिर्क है। सबसे बड़ा झूठ रुए जमीन का झूठ क्या है? शिर्क है, कुफ्र है। और सबसे बड़ी सच्चाई कायनात की अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद है। तौहीद सबसे बड़ी सच्चाई, और झूठ सबसे बड़ा शिर्क, सबसे बड़ा कुफ्र, सबसे बड़ा झूठ।
और वैसे भी अगर आप तफसील में जाएं तो वक्त तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन तफसील में जाएं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के बेटा बेटी माना, झूठ है कि नहीं झूठ है? जिन लोगों ने अल्लाह की बीवी साबित किया, झूठ है कि नहीं झूठ है? जिन लोगों ने अल्लाह के नबियों को, रसूलों को, फरिश्तों को अल्लाह का शरीक और साझीदार बनाया, झूठ है कि नहीं झूठ है? ऐसे बहुत सारे झूठ के पहलू हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के त्योहारों को झूठ कहा। शिर्क झूठ है, मुशरिकीन झूठा काम करते हैं, उनके त्योहार झूठ के त्योहार हैं। क्यों खुशी मनाई जाए? वो शिर्क वालों के त्योहार हैं, झूठ के त्योहार, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको झूठ कहा है। इससे मालूम पड़ा कि गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शरीक होना किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। आज ये दिवाली की मुनासबत चल रही है मेरे भाइयों, इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, तोहफे तहाइफ देने, मिठाइयाँ खाने, ग्रीटिंग का, विशेष का तबादला करना, शरीक होना वगैरह वगैरह, ये सारे मसले इस वक्त चल रहे हैं। इस हवाले से मैं आपके सामने खास तौर पर यह बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि ये त्यौहार सिर्फ खुशी की मुनासबत नहीं है, बल्कि इसमें बाकायदा गैरुल्लाह की पूजा होती है। सारी दुनिया जानती है लक्ष्मी पूजा का त्यौहार है ये, लक्ष्मी पूजा का, और लक्ष्मी माल को, दौलत को कहते हैं, या लक्ष्मी माल और दौलत की निशानी समझते हैं। इनका सोचना यह है कि इससे ये जो लक्ष्मी है, इसके जरिए से माल आएगा, खुशहाली आएगी, दौलत आएगी, फरावानी आएगी और इंसानी जिंदगी में बहुत कुछ राहत और सुकून आएगा। इस अकीदे के साथ गैर मुस्लिम बिरादराने वतन इस त्यौहार को मनाते हैं। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों का इस शिर्क से क्या ताल्लुक है? भला हम कैसे इसमें शरीक हो सकते हैं? फिजिकली या मानवी, हिस्सी या मानवी, किसी भी तौर पर हम कैसे शरीक हो सकते हैं? अगर मुबारकबाद दे दें, मुबारक हो आपको दिवाली, होली मिसाल के तौर पर, इसका मतलब ये होगा हम ये कह रहे हैं मुबारक हो आपको शिर्क करना, मुबारक हो आपको कुफ्र करना, मुबारक हो आपको गैरुल्लाह का सजदा करना। भला एक मुवहिद कैसे किसी को गैरुल्लाह की परस्तिश पर मुबारकबादी दे सकता है? कैसे उसमें शरीक हो सकता है? कैसे माल पैसे दे सकता है? कैसे मुबारकबादी तबादला कर सकता है? इसलिए किसी भी सूरत में रवा और जायज़ नहीं है। मैं आपको 2-3-4 दलीलों का हवाला देकर के बात खत्म करता हूं। ये अल्लाह के कलाम की एक आयत करीमा बिल्कुल सरी है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप याद करें। आप अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम उम्मत को दिया कि जब इस्लाम आया, इस्लाम ने कुफ्र को, शिर्क को, जाहिलियत को मिटाया, तो कुफ्र और शिर्क और जाहिलियत के तमाम कल्चर को भी मिटा दिया, उनके त्योहारों को भी मिटा दिया, उनके दीन को मिटाया तो उनके तहजीब और कल्चर को भी मिटा दिया। मिसाल के तौर पर खुशी की बात ही ले लीजिए। ईद के मौके पर, मुनासबत पर, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से तशरीफ लाए हिजरत करके मदीना, आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहां पर 2 दिन खुशी के मनाए जा रहे हैं। वलहुम यौमान यलअबूना फीहिमा, मदीने के लोग 2 दिन खुशी के मनाते हैं और उसमें खेल कूद तमाशे करते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा महादान यौमान, ये 2 दिन कैसे हैं? लोगों ने बताया यहां पर 2 दिन साल में खुशी के मनाए जाते हैं, 2 दिन खुशी के मनाए जाते हैं, यानी 2 दिन त्यौहार के आते हैं साल में, जो यस्रिब वाले, मदीने के मुशरिकीन, यहूद नसारा वगैरह मनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या फरमाया था? कद अब्दलकुमुल्लाहु यौमैनि खैरम मिनहुमा अल अज़हा वल फितर। तो ठीक है मुसलमानों, ये तुम्हारा पहले से यहां मदीने वालों का चलता रहा होगा। अब इस्लाम के आने के बाद मुसलमानों सुन लो, मदीने वालों को अल्लाह के नबी ने मुसलमानों के पैगाम दे दिया। आपने फरमाया अब ये तुम्हारा पहले चलता था जब कुफ्र और शिर्क के धर्म और अकीदे पर तुम चलते थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के बाद, इस्लाम कबूल कर लेने के बाद, अल्लाह ने तुम्हें उसके बदले में दूसरे 2 दिन अता फरमा दिए जो उन जाहिलियत और शिर्क के 2 दिनों से कहीं ज्यादा खैर और बेहतर है। वो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने पैगाम दे दिया कि अब इस्लाम के आने के बाद जब शिर्क का खात्मा, जाहिलियत का खात्मा, तो फिर उनकी खुशी की मुनासबतों का भी खात्मा। अल्लाह के नबी ने बदला कि नहीं बदला? अगर वो चल सकता, अगर वो जाहिलियत के त्यौहार चल सकते, उसकी गुंजाइश होती, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, अल्लाह तबारक व तआला को उसे बदलने का कोई मसला ही नहीं होता। गुंजाइश होती, उसको भी चलने दो और ये 2 दिन खुशी के और मनाओ। नहीं, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अब्दलकुम, अल्लाह ने तुम्हें उसके बदले में उसे हटाओ और उसके बदले में अब ये 2 दिन खुशी के, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के मनाओ। देखा आपने, पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने माजी को, जाहिलियत को खत्म कर दिया है।
इसलिए कोई भी गैर इस्लामी तहजीब और कल्चर कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मेरे भाइयों, तीसरी दलील इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। उस आदमी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने नजर मानी है कि बुआना के मकाम पर, बुआना मक्का से करीब कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती है, बुआना के मकाम पर एक ऊंट ज़बह करेगा, नजर माना है। अल्लाह के नबी से पूछा कि नजर माना है, अब आप बताइए नजर माना है तो नजर पूरी करे या ना करे। आपने 2 सवाल किए थे ना, याद है कि नहीं याद है? 2 सवाल किए थे। आपने फरमाया ये बताओ, क्या वहां उस बुआना की मकाम पर, क्या वहां पर जमाने जाहिलियत में कभी कोई बुत पूजा जाता था? लोगों ने कहा अल्लाह के नबी नहीं, वहां कभी कोई बुत नहीं पूजा गया। आपने दूसरा सवाल क्या किया था? आपने फरमाया फहल काना फीहा ईदुम मिन आयादिल जाहिलिया, तो ये बताओ कि क्या उस मकाम पर कभी ज़माने जाहिलियत में कोई खुशी का, ईद का दिन तो नहीं मनाया जाता था, कोई त्यौहार तो नहीं मनाया जाता था, कोई मेला ठेला तो नहीं लगता था, लोग खुशी मनाने के लिए वहां पर हाजिर होते रहे हों, ऐसा कुछ तो नहीं था? लोगों ने बताया अल्लाह के नबी ऐसा भी नहीं था। आपने फरमाया ठीक है, तो जाओ अपनी नजर पूरी कर लो। सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी जगह पर गैर इस्लामी त्यौहार मनाया जाता रहा हो और अब खत्म हो चुका हो, वहां पर जाकर के कुर्बानी नहीं की जा सकती, तो बराह रास्त किसी गैर मुस्लिम के त्यौहार में शरीक कैसे हुआ जा सकता है? उस जगह पर अल्लाह के लिए जानवर कुर्बान नहीं किया जा सकता, जहां कभी जमाने जाहिलियत में, आज नहीं हो रहा, पहले होता रहा होगा, वहां अगर ये काम नहीं हो सकता है मेरे भाइयों, तो भला बताओ कि अब बराह रास्त किसी गैर मुस्लिमों के त्यौहार में, शिर्क की खुशियों में हम कैसे शरीक हो सकते हैं? बात वाज़ेह हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए ये बात एकदम तय। तीसरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उस हदीस को भी सामने रखें जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने में पहुंचने के बाद पूछा था, जब आशूरा की 10 तारीख को यहूदी रोज़ा रख रहे थे, तो आपने पूछा ये कैसा रोज़ा है? मुशरिकीन यहूदी कि रोज़ा क्यों रख रहे हैं? पूछा गया, पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के जुल्म से नजात अता फरमाई थी। आपने फरमाया ठीक है, अगर मूसा के साथ अलैहिस्सलाम के साथ ही मामला हुआ, उन्होंने खुशी में, शुक्रिया में अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोज़ा रखा था, तो नबी का ज़्यादा हकदार होता है, मैं भी रोज़ा रखूंगा। आपने रोज़ा रखा और अपनी उम्मत को रोज़ा रखने का हुक्म दिया, लेकिन आपने फरमाया कुछ भी हो जाए, लेकिन यहूदियों की सेम हम कभी भी कॉपी नहीं करेंगे। 10 तारीख को रोज़ा रखते हैं ना, हम उनकी मुशाबहत से बचने के लिए एक दिन पहले 9 तारीख का भी रोज़ा रखेंगे, ताकि गर्चे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का काम है, उसमें कोई शिर्क और कुफ्र का मसला नहीं, बिल्कुल सच्चा वाक़या, फिरौन के जुल्म को अल्लाह तबारक व तआला ने उस तारीख में ख़त्म किया था। और मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ पैगंबर और बरगुज़ीदा नबी हैं, उन्होंने शुक्रिया में अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोज़ा रखा था। उस काम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसलिए कि यहूदी गैर मुस्लिम हैं, ऐसा ना हो कि कोई ताना दे कि आप हमारी नक्काली करते हैं, इसलिए पूरी मुशाबहत ख़त्म करने के लिए नबी ने फरमाया ये एक रोज़ा रखते हैं, हम 10 के साथ 9 तारीख का भी रोज़ा रखेंगे। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एकदम सच्चे वाक़े के अंदर उनकी मुशाबहत से उम्मत को बचाया, तो भला उम्मत को किसी गैर इस्लामी त्यौहार, शिर्क और कुफ्र की खुशी में कैसे शरीक होने की इजाज़त दी जा सकती है? मेरे भाइयों, इसके अलावा बहुत सारी बातें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को की वो बात मैं आपको नकल कर दूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा फ़हुवा मिनहुम, वह उसी में से होगा। आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो किसी गैर मुस्लिम त्यौहार के में शरीक होता हो और उसी में रहता हो, हत्ता कि वो तौबा ना किया हो, उसी में उसकी मौत हो गई हो, फ़इन्नहु युहशरु माअहुम, तो उसका हश्र भी उन्हीं मुशरिकों के साथ में होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऐसे ही उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो तारीख़ी जुमला उन्होंने कहा था, इज्तनिबू अअदा अल्लाहि फ़ी अयादिहिम, अल्लाह के दुश्मनों के त्यौहारों में शरीक होने से बचो। मुसलमानों, अल्लाह के दुश्मनों के त्यौहारों में, खुशी की मुनासबतों में शरीक होने से अपने आप को बचाओ, इज्तिनाब करो। और क्या फरमाया दूसरी रिवायत में, उनके इबादत गाहों में न जाओ, उनकी खुशियों में न जाओ, फ़इन्न सख्तत तंज़िलु अलैहिम, क्योंकि जब वो अपनी शिरकिया खुशी मना रहे होते हैं, जब शिरकिया त्यौहार मना रहे होते हैं, अपने कनीसों में इबादत कर रहे होते हैं, अपनी मंदिरों में मिसाल के तौर पर अपनी इबादत गाहों में वो रहते हैं और वो शिरकिया काम कर रहे होते हैं, फ़इन्न सख्तत तंज़िलु अलैहिम,
अल्लाह का गजब उनके ऊपर उतरता है, अल्लाह की नाराजगी की मार पड़ती है उनके ऊपर। अगर तुम भी उनका साथ दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के गजब से तुम भी दो चार हो जाओगे। मेरे भाइयों, ये मसला बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह तौर पर जान लेने की ज़रूरत है, हमें और आपको बचना है। अब ये सारे मसले आते हैं, हमारे आपके ज़िंदगी के मसाइल हैं, हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं कारोबार करते हैं, लेन देन है, पड़ोस है, वहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम सब होते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं, उनकी तरफ से तोहफे तहाइफ आते हैं जाते हैं। ऐसे हालात में हम क्या करें? ये मसला तमाम भाइयों की तरफ से आता है। यहाँ याद रखें, हमारा काम ये है कि हम इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जहाँ तक हो सके अल्लाह तबारक व तआला से डरें। आपको हमको चाहिए आखिरी दम तक इससे अपने आप को बचाएं। अगर मुमकिन हो कि आप माजरत कर लें तो आप माजरत कर लें कि भाई आपकी खुशी है, आप खुशी मनाइए, लेकिन हमें यह नहीं चलता, क्योंकि ये गैरुल्लाह की यानी बुत परस्ती की मुनासबत पर तुम खुशी मना रहे हो, लक्ष्मी पूजा कर रहे हो या फला 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 काम कर रहे हो। आपके दीन धर्म में ऐसा है, हमारे यहाँ इसकी गुंजाइश नहीं। अगर आप आसानी से बोल सकते हैं, इससे कोई बहुत बड़ा फितना रूनमा होने का डर नहीं है, तो आप बोल दीजिए, बरी हो जाइए। लेकिन अगर इसका खतरा हो, अंदेशा हो कि इससे कोई बड़ा फितना रूनमा होगा, कोई बड़ी मुश्किल आपके ऊपर आ जाएगी, आपकी कारोबार पर आ जाएगी, आपकी जिंदगी पर आ जाएगी, इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में कोई बड़ा मसला पेश आ जाएगा, तो इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, दिल की नफरत के साथ, ना चाहते हुए, जितना मुमकिन हो अल्लाह तबारक व तआला से डरो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला किसी भी नफ्स को, किसी भी जान को उतनी ही जिम्मेदारी देता है, उतना ही बोझ डालता है जितना उसके बस में होता है। लेकिन चाहत के साथ, जैसा कि हमने शुरू में अर्ज किया कि हम में से बहुत सारे भाई मुसलमान बाज हमारे ऐसे हैं जो ये सोचने लगे कि भाई आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में क्या फ़र्क है, यहाँ वहाँ वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, यहाँ वहाँ जाना आना चाहिए, इससे कुर्बत होती है, मोहब्बत पैदा होती है। खबरदार, ये नज़रिया ख़तरनाक है, ये नज़रिया, इसकी कोई गुंजाइश नहीं अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर। इसका मतलब हम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को और शिर्क को खल्त मल्त करना चाहते हैं और इसको रवादारी का नाम देते हैं। रवादारी इंसानियत में होती है, उसूलों में नहीं होती। रवादारी ह्यूमैनिटी में होती है, रवादारी अकीदे और तौहीद के अंदर नहीं होती है। इसलिए हम ज़रूर ताल्लुकात रखें, कारोबार करें, बिजनेस करें, जॉब करें, पड़ोस में रहें, एक दूसरे के काम आए, खिलाएं पिलाएं, रोजी रोटी में कमी बेशी हो, मुश्किलात का सामना हो, किसी गैर को आप मदद करें, कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं अपने ईमान और अकीदे का समझौता करने की जुर्रत न करें, गलती न करें। यहाँ पर एक बात, आखिरी बात कहकर के बात खत्म कर रहा हूँ। इस हवाले से 2-3 रिवायतों का हवाला भी दिया जाता है। बहुत सारे भाई हवाला देते हैं, ऐसा नहीं कि इन भाइयों की कोई गलती है, इतनी रिवायतें मौजूद हैं, ये रिवायतें मौजूद हैं, बाज़ उलमा ने उसको बयान किया है। यानी ऐसी रिवायतें हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली बिन अबी तालिब, ऐसे हज़रत अबू बरज़ा और लोगों से आसार और अक़वाल कुछ मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा गया, हज़रत अली बिन अबी तालिब से किसी ने पूछा कि ये फ़लाँ गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी है और वो उसकी खुशी का दिन है, उस त्यौहार का दिन है, तो उसके त्यौहार का दिन है, उस त्यौहार में हमें तोहफे तहाइफ ला करके देता है, गिफ्ट ला करके देता है, तो हम क्या करें, उसे ले लें या ना लें? तो अली बिन अबी तालिब ने या ऐसी हज़रत आयशा ने फरमाया कि अगर वो कोई ज़बीहा, कोई जानवर गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करके लाते हो तो उसको तो ना लो, लेकिन अगर वो कोई फ्रूट ला करके देता हो, कोई फल ला करके देता हो, कोई सब्जी तरकारी ला करके देता हो, तो उसको तुम ले लो, गुंजाइश है। इस तरह के 1-2-3 आसार, 1-2-3 रिवायतें मौजूद हैं। इसको बहुत सारे हमारे भाई पेश करते हैं और ये कहते हैं कि इससे साबित होता है कि लेना जायज़ है, लेना जायज़ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी रिवायत सनद के एतबार से सही नहीं है। ये सारी की सारी रिवायतें ज़ईफ़ हैं, सारी की सारी रिवायतें गैर मुस्तनद हैं, इसलिए इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। सही बात यह है कि कोई भी तोहफ़ा, चाहे वो किसी जानवर की शक्ल में हो, गोश्त की शक्ल में हो, या मिसाल के तौर पर मिठाई, या इसके अलावा मेरे भाइयों सब्जी तरकारी फ्रूट किसी भी शक्ल में हो, कोई भी तोहफा मुनासबत गैर मुस्लिम त्यौहार की हो। यहां एक बात और भी है, हमारे लिए ये बात जानना जरूरी, चाहे वो उस पर पूजा करके ला करके हमारा बिरादर वतन ला करके देता हूं, तब भी ये तो ऐसी सूरत में तो गैरुल्लाह का नाम लिया गया, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही, जिस पर अल्लाह के सिवा का गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो उसके हुक्म में चला जाएगा। ये खतरनाक मसला है, इसलिए ये तो सिरे से गुंजाइश नहीं है इसकी। लेकिन अगर कोई आदमी
पूजा किया हुआ नहीं, दुकान से मिठाई खरीद करके दे दिया, आपके सामने ठेले से उसने फ्रूट खरीदा और आपको तोहफे में दे दिया, तो भी आपके लिए हमारे लिए लेना जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि मौका जो है वो एक शिर्क वाले त्योहार का मौका है। उसको लेना देना उसकी खुशी में राजी होना, उसकी खुशी में शरीक होने की दलील है, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, मुबारकबादी देना, आपको अच्छा हो, हैप्पी फलां, आप किसी को मुबारकबादी दें या कोई आपको मुबारकबादी दे अपनी खुशी के मौके पर, आप उसको रिटर्न कर दें, यानी उसको आप जवाब दे दें, रिप्लाई कर दें, ये सब ममनू है, गलत है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था कि अगर किसी ने किसी को, मिसाल के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, क्रिसमस की मिसाल उन्होंने दी, कहा अगर कोई इस मौके पर ईसाई को मुबारकबाद देता हो कि आपको क्रिसमस मुबारक हो, तो ये अगर कुफ्र नहीं है, अगर कुफ्र के दर्जे तक इसे ना भी माने, तो कम से कम ये बदतरीन किस्म का गुनाह कबीरा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई गैरुल्लाह का सजदा कर रहा हो और आप कह रहे हो मुबारक हो आपको ये गैरुल्लाह का सजदा, ऐसे ही है बिल्कुल। कहते हैं अगर कोई शराब पी रहा हो, उस पर मुबारकबादी दे दे तो उसका गुनाह शायद कम होगा इससे जो किसी त्योहार की मुनासबत पर या गैरुल्लाह की इबादत के मौके पर किसी को मुबारकबाद देता हो। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थीं, बहुत सारी बातें हैं, वक्त ज़्यादा हुआ, इसकी मादरत के साथ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको आपको इस तरह की बुनियाद को, अल्लाह के दीन की, तौहीद की, हमेशा अपने दिल की गहराई में, अपने जहन व दिमाग में हमेशा प्रायोरिटी में रखने की तौफीक अता फरमाए। हम सब कुछ रवादारी के कायल हैं, हर तरह के ताउन के, इंसानी हमदर्दी के कायल हैं, लेकिन अल्लाह की तौहीद से समझौता करना हमारे लिए किसी भी सूरत में रवा और जायज़ नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तौहीद पर इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। रवादारी के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी दीन और अकीदे से समझौता करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपनी गज़ब से, अपनी नाराज़गी से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दलालत से और अल्लाह ताला अपनी गज़ब और अपनी लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।